हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर यहीं शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरवल्स देखे थे, इंटरवल के बारे में समझा था, कितने टाइप्स के इंटरवल है ये भी सब देखा था। तो अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। एक टर्म हमारे पास ये भी आता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल क्या क्या थे तो कुछ देखते हैं। कुछ ऐसे थे आपके पास, ए और बी ओपन थे, ठीक है। सेमी ओपन टाइप का भी था आपके पास, ठीक, कुछ इस तरीके से वो था। और एक और था जो कि था क्लोज्ड, ठीक। ये क्लोज्ड है, ये दोनों सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड कुछ भी कहे, ये ओपन है। तो इन सभी का जो लेंथ है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो अगला टर्म होगा हमारा बी, जो कि बड़ा होगा ए से, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या है, बी ए से ग्रेटर है। तो बी माइनस ए जो होगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो क्या बोलेंगे, जो ये नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा बी माइनस ए, ये जो नंबर है यही कहलाएगा हमारा लेंथ किसी भी इंटरवल का। तो सिंपली यही होता है, किसी भी इंटरवल का लेंथ बी माइनस ए कर देंगे, जहाँ पर बी ग्रेटर है किससे, ए से, ठीक है। तो b माइनस ए हमारा हो जाएगा लेंथ किसी भी इंटरवल का, जो इंटरवल हमने यहाँ पर दे रखे हैं ये हो जाएगा लेंथ उसका, ठीक है। अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड ही आउट नहीं कर पाएंगे, उसका लेंथ थोड़ा मुश्किल है, वो आगे देखेंगे, हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो अभी हमारे लिए लेंथ ऑफ एनी इंटरवल इस क्लास के लिए, इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते। तो अब हम थोड़ी बात करेंगे सबसेट्स की, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में जो सबसेट्स के बारे में बताया था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी डेफिनेशन। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसके कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 और 2, ठीक। अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। तो ये है एक सेट। अब इसके सबसेट लिखने हैं, जितने भी सबसेट्स हैं। अगर मैं कह दूं कि इस सेट के सारे सबसेट्स लिख दो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक तो ये बताया था पुरानी वीडियोस में कि जो 5 होता है वो सभी सेट, ये एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक। ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट होता है, ये सभी सेट्स का, ठीक, सबसेट होता ही होता है। और वो जो सेट होता है खुद का भी एक सबसेट होता है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये दो तो फाइंड आउट हो गए। एक हमारा आएगा 1 और एक हो जाएगा 2, ठीक। 2, 1 भी अगर लिख दें तो हमने बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1, 2 और 2, 1 बात एक ही है। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ए के जो सबसेट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारे 5, 1, 2, और वो सेट खुद सबसेट होगा उसका। तो ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे, ठीक। किसके, जो सेट हमारा ए था उसके सबसेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे, सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसी तरीके से हम उसको करने वाले हैं। तो अब सबसेट्स काफ़ी हद तक और क्लियर हो गया होगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं अपने वीडियो में इसके। तो अब एक हमारे पास एक चीज़ और है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि सबसेट्स में हमने देखा था कि ए मान ले कोई सेट है, तो इसके ये सारे सबसेट्स हम लिख सकते हैं। तो अगर इसी का हम एक सेट बना लें, ठीक, इसी का हम क्या कर लें, सेट बना लें, ठीक, जो इस तरीके से होगा, मतलब ए के सारे सबसेट्स का हम एक सेट बना लें, तो वही हो जाता है पावर सबसेट किसका, ये है हमारा पावर सेट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो द सेट्स ऑफ ऑल दीज सबसेट्स ऑफ 1 and 2 इज कॉल्ड पावर सबसेट ऑफ 1 and 2। तो क्या लिख सकते हैं, सो 5, 1, 2, 1, 2 ये क्या हो जाएंगे, आर पावर सेट ऑफ 1, 2, जिसको हमने ए बोला हुआ है, ठीक है। सो द सेट कह सकते हैं, सो द सेट ऑफ दिस आर पावर सेट ऑफ 1 and 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट।
तो अगर इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी, वो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से P ऑफ ए। ठीक है, जिसमें क्या होता है P ऑफ ए में सारे जो एलिमेंट होंगे वो सेट होगा। कैसे, जैसे हमारे पास A था 1, 2, अगर हमें इसका पावर सेट लिखना है A का तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, 1, 2 और वो सेट खुद। ठीक है, तो ये पावर सेट हमने लिख दिया इसका। तो इसी तरीके से इसमें देखो क्या बोला था कि एवरी एलिमेंट इज, ये सारे एलिमेंट होंगे, हमने बताया था कि सेट में जितने चीज़ें होती हैं वो एलिमेंट होते हैं, तो सारे एलिमेंट खुद एक सेट भी हैं। ठीक, तो ये लाइन, ये जो लाइन है ये यही चीज़ है। ठीक है, ये सारे हमारे सेट हैं अलग अलग, अगर इसमें इसको देखूँ तो ये सेट्स होंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो n होगा P ऑफ A, ठीक, वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि 2 की पावर 2 है। ठीक, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ए ऑफ ए वो कितने हो जाएंगे 4, 2 की पावर, ठीक, 2 हो जाएगा यहाँ पर। कैसे, तो अगर इसी तरीके से एक अंदाज़ा लगाएं तो अगर कोई सेट ए है और हमें पता है कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे m हो जाएंगे, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 की पावर m हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्या है यहाँ पे 2, 1 और 2, तो m की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट देखें तो 2 की पावर m मतलब 2 की पावर 2 जो कि 4 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं पावर सेट में, अगर हमें ये पता हो कि उस सेट में जिसका हमें पावर सेट निकालना है कितने एलिमेंट हैं, तो इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट पावर सेट। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, ठीक, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट ले लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 और 2, एक एलिमेंट ले लेते हैं बी जिसमें हमारा है 1, 2 और 3। ठीक, ये एलिमेंट है, और एक हम ले लेते हैं यू करके जिसमें होंगे ये सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस ए को देखो 1 और 2 है, तो इस u में भी 1 और 2 है, b के पास क्या है 1, 2 और 3 जो कि यहाँ पर है। तो ये u यूनिवर्सल सेट हुआ इस सेट के लिए, a और b के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी सेट का, जैसे ये दो सेट हमारे पास थे, इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो एक ऐसा सेट हमें पता करना पड़ेगा कि वो इसके अंदर कंटेंट हो, उसके एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हो, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर हम एक ए ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक, एक बी ले लेते हैं जिसमें हो जाएगा हमारा 1 और 9। ठीक, तो इसके लिए यू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 9, 10। अगर एक सेट हमारे पास ये है तो देखो यहाँ पर ये 3 है, इसके अंदर कंटेंट है, 1 और 9 बी में है, इसके अंदर कंटेंट है, तो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट हमारा ये यू हो जाएगा। तो यही होता है यूनिवर्सल सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट्स और लेंथ किसी भी इंटरवल की फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना समझाने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।